हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन। पिछले टॉपिक्स में हमने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर हमने जीन पहुंचाया था, किसकी मदद से, PBR322 की मदद से, जो कि हमारा क्लोनिंग वेक्टर था। अब सवाल ये आता है कि सर, प्लांट और एनिमल यानी पेड़ और हम इंसानों में या जानवरों में कैसे हम जीन को पहुंचाएंगे। वो जरिया, वो व्हीकल, वो गाड़ी कौन सी होगी जो पेड़ या जानवरों में डिजायर्ड जीन को पहुंचाएगा। आइए जानते हैं। तो पहला तो क्लियर है आपको कि बैक्टीरिया के अंदर हमारा PBR322 जो बनाया गया था प्लाज्मिड आर्टिफिशियली, वो यूज होता है वेक्टर जीन को पहुंचाने के लिए। तो प्लांट के लिए नॉर्मल मैकेनिज्म देखा गया। आप सभी को पता है पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे ही हमारे पास हमें कोई माइक्रोब या बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो वो हमारे बॉडी से अपने काम का सामान बनाता है, क्योंकि और हम उसके होस्ट की तरह बिहेव करते हैं। उसी प्रोसेस को लेके आइए प्लांट को पहले देखते हैं। प्लांट में भी यहाँ पर मैं देखूंगा डाइकॉट प्लांट। प्लांट दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म, डाइकॉट और मोनोकॉट। ये ध्यान रखिएगा यहाँ कि डाइकॉट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब डाइकॉट प्लांट की मैंने एक सेल निकाल ली। सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। और ये हमारा न्यूक्लियस। ठीक, ये नॉर्मल प्लांट सेल्स हमने निकाली है। अब इस प्लांट सेल में एक बैक्टीरिया आके अटैक करने वाला है। बैक्टीरिया यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पैथोजन। अब बैक्टीरिया में आप सभी को पता है कि मेन जीनोमिक डीएनए होता है और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली, है ना। इसे बोलते हैं हम प्लाज्मिड। अब जब ये बैक्टीरिया इस डाइकॉट प्लांट में आके इन्फेक्शन कराएगा, यानी इस पे आके डिजीज कॉज कराएगा, तो इसकी नॉर्मल प्लांट सेल नॉर्मल प्लांट सेल में ऐसा चेंजेस देखने को मिला कि ये बैक्टीरिया अपना कोई सामान इस प्लांट सेल के अंदर भेज रहा था। जैसे ही उसका सामान, वो आगे बताएंगे क्या है, वो सामान इसके अंदर आया, वैसे ही उसका नॉर्मल सेल मल्टीप्लाई करने लगा और 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, यानी भयानक माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। एक सेल का कई बार डिवाइड होना ट्यूमर कहलाता है, या और पर्टिकुलरली कहें तो अनकंडीशनल ग्रोथ
ट्यूमर है। यहाँ पर कई सारी सेल्स ट्यूमर बना देती हैं, तो ये नॉर्मल सेल अब ट्यूमर सेल हो गई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब मैंने इस बैक्टीरिया को देखा तो ये बैक्टीरिया अपना कोई डीएनए सेगमेंट को नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट कराता है और वही नॉर्मल डीएनए का सेगमेंट आगे जाके ट्यूमर को कॉज कराता है। मैकेनिज्म इधर देखिए कि मैकेनिज्म क्या हो रही है। इसका जो प्लाज्मिड है, यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, नाम लिख दे रहे हैं साथ साथ नोट कर लीजिए इसको। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन। ठीक, ये बैक्टीरिया का नाम है जो ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है। तो इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो है वो ट्यूमर को इंड्यूस कराता है। कैसे, देखिए, ये प्लाज्मिड बनाया, प्लाज्मिड का पूरा ये पूरा गोल रिंग जो दिखाई दे रही है ये पूरा डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका कुछ सेगमेंट डिवाइड होगा, जैसे PBR 322 में आपने देखा था ना, क्लोनिंग साइट होती है, ORI होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं, वैसे ही प्लाज्मिड कुछ यहाँ पर इस तरह रहेगा। यहाँ पर ORI बना देते हैं जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मिड डिवाइड होएगा, यानी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। जो यहाँ का सेगमेंट है इतना ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, इसे tDNA कहते हैं। ठीक, अब होता ये है कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जब नॉर्मल प्लांट सेल के अंदर आता है ये प्लाज्मिड अंदर आ गया नॉर्मल प्लांट सेल के, तो इसके अंदर जो आपका tDNA है ये बाहर आता है और ये tDNA प्लांट के डीएनए में जाके जुड़ जाता है। कैसे होगा, इधर देखिए, ये प्लांट का नॉर्मल डीएनए है, इसमें जब tDNA आके जुड़ता है तो कुछ डीएनए को काटेगा, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से, और अपनी जगह बनाएगा, और यहाँ पर आके tDNA अटैच हो गया। ये देखिए, ये सेगमेंट, ये आपका वही tDNA है। अब ये tDNA जब प्लांट अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा तो इस tDNA का भी रेप्लिकेशन होगा। जब प्लांट इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी डीएनए से आरएनए
और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, तो ये टीडीएनए अपने काम का प्रोटीन बनाएगा, जो कि बैक्टीरिया का काम का है, प्लांट के काम का नहीं है। अब ये टीडीएनए जब आरएनए और प्रोटीन बनाता है, तो ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पीजीएच से लिख रहे हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन को इंड्यूस कराता है। इसमें भी पर्टिकुलरली हमारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ये हार्मोन हमारा सेल के रैपिडली डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसकी वजह से आपका ट्यूमर कॉज होता है। क्लियर हो रहा है? आ रहा है? अब देखिए, यही टीडीएनए तो आगे जाके मेनली ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है। तो इस टीडीएनए को, इस सेगमेंट को हम टीआई जीन बोल देते हैं, यानी डीएनए का वो टुकड़ा जो ट्यूमर मेनली इंड्यूस करा रहा है, उसे हम टीआई जीन बोलने लगते हैं। फुल फॉर्म ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। ठीक, ये पूरा बनाइए। अब देखिए, अब हो रहा है खेल शुरू। अब हम इस नेचुरल मैकेनिज्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने जा रहे हैं। क्या? जो बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड अपने काम के लिए भेज रहा था, अब हम उसमें मॉडिफिकेशन करके उस प्लाज्मिड को अपने काम का सामान भेजने के लिए तैयार करते हैं, यानी उसमें डिजायर्ड जीन भेजने के लिए उसको मॉडिफाई करते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, ये आपका नॉर्मल प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर हमें अपना डिजायर्ड जीन चाहिए। ये मैंने ब्लैक कलर से डिजायर्ड जीन को बनाया है। डिजायर्ड जीन वही जीन है जो हमारे काम का है, काम की प्रोटीन बना रहा है, और हमें इसी को प्लांट की सेल में पहुंचाना है। अब ये प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इस टीडीएनए को काट दिया जाता है। ये टीडीएनए देखिए यहां से कट गया। अब अगर डीएनए का टुकड़ा होता है तो वो डीएनए किसी काम का रहेगा। अब ये डीएनए का सेगमेंट पहले तो ट्यूमर बना रहा था, लेकिन जब ये बीच से टूट गया, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो अब ये डीएनए किसी काम का नहीं रहा, है ना। तो इसकी जगह हमने अपना डिजायर्ड जीन लाके बैठाया। अब देखते जाइएगा मैकेनिज्म कैसे चेंज होती है। अब ये डिजायर्ड जीन आपका प्लाज्मिड लेके जा रहा है। ये आपकी प्लांट की सेल थी, इसमें जब आपका प्लाज्मिड जाता था तो आपका टीडीएनए को रिलीज करता था, लेकिन अब यहाँ पर आपका टीडीएनए के बजाय डिजायर्ड जीन है, तो ये रिलीज तो करेगा, लेकिन यहाँ पर अब आपका डिजायर्ड जीन जाएगा, और ये डिजायर्ड जीन आपके नॉर्मल प्लांट के डीएनए से जाके अटैच होगा। कैसे? इधर देखिए, ये प्लांट का नॉर्मल डीएनए है, इसको तोड़ेगा और यहाँ पर अपना जीन लगाएगा।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने टीडीएनए का काम तो खराब कर दिया और डिजायर्ड जीन को भेज दिया और यहाँ पर लग गया। अब ये डिजायर्ड जीन डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन हमारे काम की है। इसके मॉडिफिकेशन के बाद ये आपका जो नॉर्मल प्लांट सेल था अब वो ट्यूमर सेल नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जीन टी जीन तो टूट के बिखर गया और उसका काम खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो अब ट्यूमर इंड्यूस नहीं करा पाएगा। तो अब ये नॉर्मल प्लांट सेल मॉडिफाई प्लांट सेल बन जाएगी। इसी को ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल भी कह सकते हैं। ठीक, ये आपका डीए प्लाज्मिड आ गया, ये डिजायर्ड जीन। क्लियर हो रहा है बेटा? इतना काम का मैकेनिज्म हुआ कि जो नेचर में बैक्टीरिया सोच रहा था कि हम पैथोजन की तरह बिहेव करें और इस प्लांट सेल को ट्यूमर सेल बना दे, उसी के प्लाज्मिड को मैंने मॉडिफाई करा के अपने काम का डिजायर्ड जीन से प्रोटीन बनाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। यानी नेचुरल मैकेनिज्म जो चल रही थी ये तो नॉर्मल प्लांट में चल रही थी और उसमें भी डाइकॉट प्लांट में। तो अब मैं डाइकॉट प्लांट के अंदर अगर मुझे डिजायर्ड जीन को पहुंचाना है तो मैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन का प्लाज्मिड लूंगा और उसमें अपना जीन चिपकाऊंगा, उसे प्लांट सेल के अंदर डालूंगा और फिर वो प्लांट सेल हमारे काम का सामान बनाने लगेगी। हाँ हाँ, बैक्टीरिया तो उल्लू बन गया कह सकते हो, नोट कर लो ऊपर वाला भी। अब जैसे प्लांट सेल्स में हमने देखा था कि हमारा टीआई प्लाज्मिड प्लांट के अंदर, वो भी डाइकॉट प्लांट के अंदर डिजायर्ड जीन को पहुंचाने के लिए काम में लेते हैं, वैसे ही हमने एनिमल्स के अंदर देखा कि जो नॉर्मली रेट्रोवायरस होते हैं या वायरस होते हैं वो जब नॉर्मल सेल्स के अंदर आते हैं तो रेट्रोवायरस जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैंसर भी वही मान लीजिए उसी तरह का ट्यूमर टाइप रहता है जिसमें डिवीज़न बढ़ जाता है, अनकंडीशनल ग्रोथ होने लगती है और एक सेल डिवाइड होके कई सारे सेल्स बनाते हैं। ठीक, अब यही सेम मैकेनिज्म हमने वहाँ पर देखी थी प्लांट में, वहाँ ट्यूमर बन रहा था। तो अब हम यहाँ पर इस रेट्रोवायरस को मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके अपना डिजायर्ड जीन को इसके अंदर बैठाएंगे। अब कुल मिला के आपको यहाँ पर ये बात याद रखनी है जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा इस्तेमाल होगा, PBr322। पहला सवाल। एक सवाल ये आएगा प्लांट के अंदर वो भी कौन से प्लांट में हम टीआई प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर होगा डाइकॉट प्लांट में। अब देखिए मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड किससे मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन से, जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर की तरह बिहेव करता है। एक वर्ड लिखा है डिसआर्म, यानी उसके काम के हाथ को हटाना, यानी जो नॉर्मल मैकेनिज्म कर रहा था, पैथोजन की तरह बिहेव कर रहा था, हमें इन्फेक्शन करा रहा था, उसको हटा दिया गया, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। यानी उसके जो हाथ थे जो शैतानी कर रहे थे उसको उखाड़ के हमने फेंक दिया। यहाँ पर उसका सेंस जीन से है, वही आपका टीडीएनए वाला। ठीक, तो वो डिसआर्म्ड इसमें कहने लगते हैं। तो जैसे ही डिसआर्म करते इसका मतलब है कि हार्मफुल प्रॉपर्टी रिमूव कर दी गई है। एनिमल्स के अंदर आपसे पूछा जाए कौन सा वेक्टर इस्तेमाल मिलेंगे तो आपको बोलना है रेट्रोवायरस, वो भी मॉडिफाई वाला।
जो डिसआर्म्ड हो, जिससे क्लोनिंग वेक्टर की तरह अब इस्तेमाल में लेंगे। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए इन 3 का, बस यही याद रखना है।